औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अज़ीज़ान, आज 15 शवाल मुहाफ़िज़ शरीयत रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल आइमा इमाम जाफ़र सादिक सल्लल्लाहु अलैहि के निस्बत से तमाम मोमिनीन को ताज़ियत पेश करते हैं और उनकी शहादत की सबसे ज़्यादा ताज़ियत उनके फ़र्ज़ंद अंजुमन हुज्जत दौरां हज़रत बक़ियतुल्लाह को। अज़ीज़ान, आज का वैसे तो दिन नहीं है जवाबी मामलात का, लेकिन फिर भी चूँकि मेरे मौला पे और मेरे मौला के अहले ख़ाना पे इल्ज़ाम बहुत घटिया किस्म का लगा था, इसलिए ये फ़कीर आपके सामने दिफ़ा करने के लिए आया है। वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं मिर्ज़ा इंजीनियर साहब की वीडियो की तरफ और ये देखते हैं कि बिलाखिर वो मौला सादिक के नस्ब के बारे में और इमाम के अहले ख़ाना के बारे में क्या कहना चाह रहे हैं। हज़रत जाफ़र तैयार की बीवी थी अस्मा बिनते उमैस, जिनसे वो बेटा था अब्दुल्ला बिन जाफ़र, जो खावन थे सैयदा ज़ैनब के, जो मौला अली की बेटी, जिन्होंने खुतबा दिया था यज़ीद के दरबार में। अब जब जाफ़र तैयार फौत हो गए तो उस बेवा के साथ निकाह, और वो फौत कहाँ हुए? ग़ज़वा मोता में शहीद हुए, बुखारी में आता है। तो शहीद तो जिंदा है और है भी आलुल बैत में से। उनकी बीवी ने निकाह कर लिया हजरत अबू बकर के साथ। उनसे मोहम्मद बिन अबी बकर पैदा हुए। मोहम्मद बिन अबी बकर की उम्र हार्डली 5 साल थी, हजरत बकर भी फौत हो गए। तो उस बेवा के साथ फिर निकाह कर लिया मौला अली ने। इन दोनों बेटों की औलादें उनके बाद में आपस में शादियां हुई तो हजरत इमाम जाफर सादिक पैदा हुए। इमाम जाफर सादिक की जो नानी है ना, वो हजरत अबू बकर के एक बेटे की औलाद है, और उनके जो नाना है ना, वो दूसरे बेटे की औलाद है। तो वो कहा करते थे, मुझे अबू बकर ने 2 दफा जन्म दिया। जी ग्रामी कदर, यकीनन आपने मिर्ज़ा इंजीनियर साहब की वीडियो देख ली होगी। बगैर कोई ज़्यादा तमहीदे बांधे मुझे सिर्फ दलाइल की तरफ आज फोकस रखते हैं, क्योंकि आज का दिन ये हंसी मजाक करने वाला तो है नहीं डेफिनेटली। अल्लाह अकबर। तो सबसे पहले चलते हैं हम हज़रत अस्मा बिनते उमैस सलामुल्लाह ताला अलैहा ज़ौजा हज़रत जाफ़र तैयार की तरफ, और ये देखते हैं कि इसके बारे में मिर्ज़ा इंजीनियर साहब ने जो बग़ैर हवाला, ना कोई किताब ना कोई दलील, और खैर क्या मैं कहूँ यार, ये मेरे हाथ में मुहक्किक वहीद अल्लामा सैयद निसार अब्बास नकवी अल जहादी रहमहुल्लाह ताला की किताब मौजूद है, नहजुस सादात। हज़रत अस्मा बिनत उमैस के बारे में सफ़र नंबर 430 पे आगा निसार ने 2 टोक अल्फाज में लिखे। इस मकाम पर यह भी अर्ज़ कर दूँ कि इस दौर में अस्मा बिनत उमैस भी 3 से ज़्यादा पाई जाती थी। ये बात भी एक अफसाने के सिवा कुछ हैसियत नहीं रखती कि जनाब जाफ़र तैयार सलामुल्लाह ताला अलैह की ज़ौजा मोहतरमा अस्मा बिनत उमैस सलामुल्लाह अलैहा बाद शहादत जाफ़र तैयार अबू बकर की ज़ौजियत में आ गई, और उसके बाद अबू बकर हज़रत अली सल्लल्लाहु अलैहि के अक़द में आ गई। ये भी गलत है। बीबी अस्मा के कोई ज़्यादा निकाह नहीं हुए, ना ही वो बाद हज़रत जाफ़र तैयार हज़रत अबू बकर की ज़ौजियत में आई हैं। एक नाम और एक वल्दियत होने की वजह से ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि एक ही औरत 3 शख्सों के घर ये के बाद दीगर आई हो। तो ये महज एक वहम है और झूठ है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं। अज़ीज़ान, और ये अस्मा बिनते उमैस ये कौन थी और वो दूसरी अस्मा बिनते उमैस कौन थी, अब मैं आपको बताता हूँ। ये मेरे पास मौजूद है अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी रहमहुल्लाह की किताब सवाने हयात हज़रत अकील इब्न अबी तालिब। इसमें जब जनाब अकील के भाई जाफ़र तैयार का जिक्र किया और उनकी भाभी हज़रत अस्मा का जिक्र किया, तो वाज़े लिखते हैं सफ़ा नंबर 21 पर इस हकीकत को फाश करते हैं। अस्मा अंसारिया ये जनाब फ़ातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा की वफ़ादार कनीज़ थीं। इमाम हसन हुसैन सल्लल्लाहु अलैहि मजमाइन की दाया थीं। लोगों ने इनको अस्मा बिनते उमैस ख़सअमिया ज़ौजय जाफ़र तैयार सलामुल्लाह ताला अलैह समझ लिया, जो गलत है। दोनों अस्मा अलग अलग हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और भाई वो अस्मा बिनते उमैस और थीं, ये और हैं। मिर्ज़ा साहब, आपका ये बयान बिल्कुल बातिल है। रह गई इमाम जाफ़र सादिक पर जो आपने एक जाली रिवायत चस्पा करने की कोशिश की है, पहले हम उसे क्लियर कर लें।
ये मेरे हाथ में मौजूद है तहज़ीब तहज़ीब, जहाँ से ले के सब ने वो रिवायात लिखी हैं। तहज़ीब तहज़ीब इब्न हजर अस्क़लानी, जिल्द नंबर अव्वल, मतबूआ बैरूत लबनान, सफ़ा नंबर 574, रकम नंबर 1120, जहाँ इमाम सादिक का हाफिज़ अस्क़लानी ने जिक्र किया। और कोई सनद जो रिवायत है उसकी कोई सनद जिक्र नहीं की। क्या लिखा जी? काना यक़ूलु वलदनी अबू बकर मर्रतैन, वो कहा करते थे कि अबू बकर ने मुझे 2 दफ़ा जनाया, वलियाउज़ु बिल्लाहि ताला। ये बिल्कुल आप कह लें कि झूठ है और कुछ नहीं। अजीज़ान आइज़न इसी तरह हाफिज़ ज़ाहबी की किताब ये तज़किरतुल हुफ़ाज़ मेरे हाथ में मौजूद है इस वक्त, जिल्द नंबर अव्वल और सफ़ा नंबर 125 पे, रकम नंबर 162 पे, जहाँ उन्होंने इमाम जाफ़र सादिक का जिक्र किया है सल्लल्लाहु अलैहि। उन्होंने भी बिल्कुल वही ये सीन रखा हुआ, काना यक़ूल वलदनी अबू बकर मर्रतैन, कहा करते थे, कहा करते थे। भाई कहा तो बहुत कुछ जाता है, अब ये कहा करते थे क्या होता है? सनद कहाँ है? ये कहा करते थे मसाइल इससे हल नहीं होते, इसके लिए बहुत सी चीज़ें देखना पड़ती हैं। खूब अजीज़ान, अब चूँकि ये रिवायात बिला सनद नकल हुई हैं, लिहाजा मिर्ज़ा अली इंजीनियर साहब, जिन्हें तौर हाज़िर का मुहद्दिस कहते हैं, क़ारी ज़हूर अहमद फैज़ी, उनकी किताब मिर्ज़ा साहब ने अपनी वीडियोज़ में भी दिखाई है, शरह ख़साइस अली सल्लल्लाहु अलैहि। मेरे मौला, शरह ख़साइस अली में क़ारी ज़हूर अहमद फैज़ी साहब ने यहाँ पे पेज नंबर 381 381 पे जो बाब कायम किया, आप वाज़े देख सकते हैं, बिला सनद हदीस नकल करने का हुक्म। अजीज़ान, इसी बाब में आगे जाके वो जब इसका बिल्कुल एंडिंग खुलासा लिखते हैं आइमा हदीस के और मुहद्दिसीन के अक़वाल, उनके उसूल हदीस की नज़र में, तो वो एंड इसका वाज़े लिख रहे हैं, बिला सनद हदीस ये दुम बुरीदा है, बिला सनद हदीस दुम बुरीदा है, दुम कटी। बिला सनद हदीस ऐसे बेमहार ऊँट की मिसल है जिसकी कोई कदर नहीं होती। ठीक है जी, बिला सनद हदीस बयान करना सीढ़ी के बगैर छत पर चढ़ने का मुतरादिफ, और ऐसा अमल चोर ही करता है। चोरों से निस्बत देंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी चोरियाँ ही निकलेंगी। बिल्कुल झूठ है। मौला जाफ़र सादिक ने कभी हज़रत अबू बकर के बारे में यह दावा नहीं किया। ऐसे झूठ अपने पास रखें अजीज़ान। और जेनवन बात है, इमाम जाफ़र सादिक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खून है, उनकी औलाद है, तो मौला सादिक रसूलुल्लाह पे फ़ख्र क्यों ना करें? इन हज़रत पे कर रहे हैं जिन्हें कलमा ही बहुत टाइम बाद पढ़ना नसीब हुआ। मिर्ज़ा साहब अक़ल का इलाज करवाएं। अव्वल तो रिवायती जाली है, आपकी उसूल हदीस के मयार पे पूरी नहीं उतरती। अब इमाम सादिक के नस्ब पर ज़रा बात कर लें। तो ये जो बातें कही जाती हैं कि जी वो नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर, उनके थ्रू मौला सादिक का आगे इन्होंने हाल चलाए, ये है वो है, ये सब झूठ है। आलिम रब्बानी सैयद जाफ़र मुर्तज़ा अल आमली, उनकी किताब मेरे हाथ में जिल्द अव्वल मौजूद है, अहसनुल जवाबात। इस पर दलाइल बहुत सारे हैं, वीडियो लंबी ना हो जाए इसलिए इख्तिसार से काम ले रहा हूँ। अल्लाहु अकबर। इस किताब में सफ़ा नंबर 64 पे वो इस सारी शतहियात जिसे उसका रद्द लिखते हुए वाज़े कहते हैं सॉरी, मौर्रिखीन को ये मुग़ालता इसलिए हुआ कि जब उन्होंने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक सल्लल्लाहु अलैहि के नाना मोहम्मद बिन ये कासिम बिन मोहम्मद देखा तो उन्होंने बवजह शोहरत उसे कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर लिख दिया। ये सॉरी, ये मुग़ालता है मौर्रिखीन है, ना कि हकीकत। सिर्फ बवजह शोहरत उसे कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर लिख दिया, वो असल में कासिम बिन मोहम्मद बिन अबी बकर थे नहीं। अजीज़ान, और सबसे बढ़कर बात, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये शिया सुन्नी दोनों नुक्ता नज़र मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ इस मामले में कि ये झूठों का बुलंदा और कुछ नहीं है। ये नामों में तहरीफ़ात होना और ये सारे मामलात का आगे जाके घिटमिट होना बीबी अस्मा बिन्त उमैस के लिहाज से हुआ, कासिम बिन मोहम्मद के लिहाज से हुआ जो उम्मे फरमा के वालिद थे। ये क्यों हुआ? ये है बनी उमैया की चाल, और इस चाल को बिल्कुल जड़ से उखाड़ देने पे शेख निजात ताई को हम सलाम पेश करते हैं। उनकी किताब मेरे पास में मौजूद है, तहरीफ़ अस्माए औलाद मासूमीन सल्लल्लाहु अलैहि अजमाइन। मैं जितने भी शिया सुन्नी भाई ये वीडियो देख रहे हैं उन्हें रिकमेंड करता हूँ कि ये किताब लाजमी ख़रीदें और लाजमी पढ़ें, तहरीफ़ अस्माए औलाद मासूमीन, ताकि आपको पता तो चले कि तारीख़ में कितना घिटमिट है और क्या सारा मामला। उन्होंने इन तहरीफ़ात पर पूरी किताब लिखी है। मौला सादिक का ना तो कोई सिलसिला नसब वानक साबित है और ना ही ऐसी कोई बात है, और ना मौला सादिक ने अबू बकर के बारे में कहा वाला तो नहीं अबू बकर मर्रतैन, सब झूठ। अल्लाहु अकबर।
तो मिर्ज़ा साहब अल्हम्दुलिल्लाह आप देख भी रहे हैं। मैं अज़ीज़ान टू बी ऑनेस्ट, मेरा एक तो मेरी तबीयत नासाज है, दूसरा मेरा आज मौला जाफ़र सादिक की वजह से मैं ये जवाब देने के हक़ में नहीं था, लेकिन एज़ आई सेड मैं सिर्फ मौला सादिक के लिए आया हूँ। ये दिन नहीं है इन मामलात के। या अली मौला मेरे सब्र दे मेरे मौला। सॉरी अज़ीज़ान, और ये जो सारा वाक़या मिर्ज़ा साहब सारी बात जो चलती है कि वो ईरान फ़तह हुआ, फिर बीबी शहर बनो, बीबी ज्ञान बनो, बीबी महर बनो आई, फिर निकाह हुए, फिर ये सब कुछ वो सब हज़रत उमर ने करवाया, ये सब इस सारी बोंगी के पीछे मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उलमा अहले सुन्नत में से एक आलिम का क्या नज़रिया है और क्या तहकीक है। ये अल्लामा शिबली नुमानी की किताब मेरे हाथ में मौजूद है, अल फ़ारूक, मशहूर ज़माना किताब है। सफ़ा नंबर है 274। यहाँ पे वो इस सारे किस्से को रद्द करते हुए वाज़े अल्फाज में लिखते हैं, इस गलत किस्से की हकीकत ये है कि ज़मख़शरी ने, जिसको फ़न तारीख़ से कुछ वास्ता नहीं, रबीउल अबरार में इसको लिखा, और इब्न खल्लकान ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन सल्लल्लाहु अलैहि के हाल में ये रिवायत इसी हवाले से नकल कर दी है, लेकिन ये महज़ गलत है। अज़ीज़ान, अब शिबली नुमानी साहब की अल फ़ारूक का हवाला मैंने क्यों पेश किया? मिर्ज़ा साहब के लिए तो तोहफ़ा है। ये मेरे हाथ में मिर्ज़ा साहब के इमाम मुफ्ती इसहाक़ साहब वाबी की किताब मौजूद है, मक़सद हुसैन। या अली, इसमें सफ़ा नंबर 115 पे आप दो टोक अल्फाज में देख सकते हैं, उन्होंने शिबली नुमानी की दलील को जिक्र किया हुआ है, मौलाना शिबली नुमानी रहिमहुल्लाह, और नीचे अल फ़ारूक पेज 295 उनकी किताब का भी यहाँ जिक्र किया हुआ है। तो मिर्ज़ा साहब, अल्लाह के बंदे, बातें करने से पहले कम अज़ कम मक़सद हुसैन ही पढ़ लेते आप। जिस आलिम ने सारी बकवास को रद्द की, उस आलिम के हवाले बतौर दलील आपके मुफ्ती इसहाक़ साहब अपनी किताब में दे रहे हैं। तहकीक किया करें। खैर, शिया मौक़िफ़ तो बिल्कुल यही है कि इमाम सादिक का हज़रत अबू बकर के लिहाज से कोई इंतसाब नहीं है। ना बीबी अस्मा बिन्त उमैस वाली बात ठीक है, ना ही वो वलद नहीं अबू बकर मर्रतैन वाली कोई बात ठीक है। आए इमाम जाफ़र सादिक के अपने नज़रियात शिया मसलक के साथ थे या अहले सुन्नत, ये राज हम फाश करते हैं आज की वीडियो की आखिरी दलील में। शेख मोहम्मद अबू ज़ुहरा मिस्री, आलिम रब्बानी, उनकी किताब मेरे हाथ में मौजूद है, हज़रत इमाम जाफ़र सादिक, मौला सादिक की सवाने हयात पे लिखी है। उलमा अरब से पता करते हैं ना, वो बेहतर बताएंगे हमें। कोई बरेलवी देवबंदी वाबी नहीं पेश करूँगा। सफ़ा नंबर 213 पे मुअतज़िला और आइम्मा अहले बैत सल्लल्लाहु अलैहिम अजमाइन के लिहाज से ये वाज़े दो टोक अल्फाज में लिखते हैं कि जी थोड़ा सा फ़र्क पाते हैं और इस राय को कायम करने में हक़ बजानिब हैं कि इमाम सादिक सल्लल्लाहु अलैहि के भी वही आरा व अफ़कार थे जो इस्ना अशरिया के थे, मौला जाफ़र सादिक शिया थे। ठीक है जी। अलबत्ता अगर कोई ऐसी दलील मिल जाए जिससे इस बात की तज़दीद होती हो तो ये अलग बात है। यानी कि इस बात के रद्द पर भी कोई दलील नहीं है कि इमाम जाफ़र सादिक इस्ना अशरिया मौक़िफ़ रखते थे, इसका कोई रद्द नहीं है। मौला जाफ़र सादिक इस्ना अशरी मौक़िफ़ ही रखते थे और इमाम सादिक शिया थे। ये लिख रहे हैं आपके आलिम रब्बानी मोहम्मद अबू ज़ुहरा मिस्री। अज़ीज़ान, दैट्स ऑल। जितने भी तोहमत लगी थी मेरे मौला पे और मौला अली की भाभी पे, वो सब बकवास हैं, उनमें से कुछ भी ठीक नहीं है। विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। खुदा हाफिज़।